नमस्कार। आज है 19 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, भारत को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? सही आंसर है इसका डी, 38वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? सही आंसर है इसका ए, महाराष्ट्र। प्रश्न है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 18 सितंबर। अब देखते हैं सितंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर स्मृति दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है? सही आंसर है इसका बी, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर है इसका ए, वरुण चक्रवर्ती। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम फातिमा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है? सही आंसर है इसका ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है इसका डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न है, 23 सितंबर 2025 में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा?
सही आंसर है इसका सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ए, पंजाब। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है? सही आंसर है इसका ए, भारत। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका बी, कोच्चि। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है? सही आंसर है इसका सी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका सी, अहमदाबाद। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है इसका डी, 115वां। प्रथम टॉप 3 देश, पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक है, पाकिस्तान 144वें स्थान पर, बांग्लादेश 123वें स्थान पर, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर। जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब तक 2025 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां, विश्व मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 96वां, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 6ठा, नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 148वां, निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में 13वां, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड।
तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर
राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।